हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी चैप्टर 2 की एमसीक्यू सीरीज। चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसकी एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन था वो मैंने करवा दिया आपको। चैनल पे वीडियो पड़े हैं तो आराम से जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज वाइज मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। तो एनसीईआरटी को अगर कहीं किसी को देखना है तो वहां से देखिए। आज अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज अपन कर रहे हैं सबसे पहले एमसीक्यू, फिर कल करेंगे अपन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 2 पे। तो पॉलिनोमियल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब कुछ बता दिया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है द नंबर ऑफ जीरोज फॉर ए पोलिनोमियल px whose graph is given as is। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाल सकते हैं? अगर ग्राफ अपने को दे रखा है, तो ग्राफ अगर अपने को दे रखा है तो उसका निकालने के लिए एकदम आसान सा तरीका है। वो क्या है? अपने को ये देखना है जो कर्व अपने को दे रखा है वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कहाँ कहाँ कट कर रहा है। बस जितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस पर, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, ना कि वाई एक्सिस पे, सिर्फ एक्स एक्सिस का मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पर कर्व कितनी बार टच कर रहा है उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो बस ये आपको याद रखना है। तो ये अगर याद है आपको तो फिर आप इजीली बता सकते हो इस पे कितनी बार कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे कट कर रहा है 1, एक यहाँ पर कर रहा है 2, और कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है 3। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कर्व है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका मतलब नंबर कितने, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए या सॉल्यूशन कितने हो गए? वो हो गए 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? बी। तो मैं लिख देता हूं एक छोटी सी लाइन जिसे आपको फिर बाद में देखो तो भी याद रहे। सिंस द कर्व y is equal to px cuts or meets द एक्स एक्सिस। बस ये आपको याद रखना, meets द एक्स एक्सिस। ठीक है, एट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 3 पॉइंट पे कट कर रही है। सो दैट द फंक्शन हैज थ्री जीरोज। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। और या इसके अगर डेफिनेशन भी आपको लिखनी है तो वो भी लिख लीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ zeros of polynomial is equal to of polynomial is equal to is equal to the number of point, number of point at which graph, at which graph of polynomial, graph of polynomial cuts the। बस ये याद रखना आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्स एक्सिस कट्स द एक्स एक्सिस। बस ये आपको पता होना चाहिए। वाई एक्सिस पे कट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को किस पे कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस पर। अगर ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन एक और मैंने लिया है।
क्योंकि ये भी अपने एग्जाम में आया हुआ है। इन ग्राफ ए पोलिनोमियल पी एक्स इज शोन द नंबर ऑफ जीरोस, बस वही नंबर ऑफ जीरोस निकालने। तो ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस है, बस ये एक्स एक्सिस है। इस पे देखना अपने को कितने कट ग्राफ लगाए हुए हैं। तो एक कट यहाँ पर 1 2 और 3, तो 3 कट यहाँ पर है। तो 3 कट है, इसका मतलब कितने जीरोज होंगे, वो होंगे 3 3। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो इसकी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में मैं लिख चुका हूं, सेम टू सेम ये का ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट एम प्लस 3 आर। अब इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अपने को निकालने, तो वो आपने सीखा भी होगा, मैंने सिखाया भी है, अच्छे से सिखाया है, हर तरीके से सिखाया है, फैक्टराइजेशन से सब कुछ करके मैंने आपको बताया भी है, सिखाया भी है। तो चलिए इसका करते हैं फिर सॉल्यूशन इसका। तो अपने को जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम ब्रैकेट एम प्लस 3। अब अपन इसको फैक्टराइजेशन से अगर नंबर ऑफ जीरोज निकालने तो वो कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अपने को इसको इस तरीके से ब्रेक करना है, तोड़ना है इसको, कि जो दो डिजिट से करेंगे अपन, तोड़ेंगे इसको। तो मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आना चाहिए, ए और सी का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। तो ए पे तो क्या है, 1 है, और यहाँ पर क्या है, तो मल्टीप्लाई करने पे तो अपने पास आना चाहिए माइनस एम एम प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो अपने पास क्या आना चाहिए, वो जो बीच वाली है ये संख्या अपने आनी चाहिए, यानी कि -3। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अब अपन इसको किस तरीके से अपन ब्रेक करें कि अपने पास ये का ये निकल के आ जाए। तो चलिए देखते हैं फिर किस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं। तो 3x को अपने को ब्रेक करना है, यानी कि -3x को अपने को ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, अब जैसे अपने पास है m+3, ठीक है, तो माइनस ले लेते हैं m+3, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। फिर अपन क्या ले लेते हैं, फिर -m ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर x ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करते हैं, देखिए -m -3, और फिर ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, तो ये m से m कट जाएगा, -3x रह जाएगा, और वही अपने को टुकड़े करने थे अपने, ठीक है, ब्रेक करने थे। अब यहाँ पे लिख देते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस एज इट इज। अब 3x को अपन क्या लिख सकते हैं, m+3 -m इंटू एक्स, और फिर आगे जो ऐसा का ऐसा लिख देंगे m+3। ये होता है अपन फैक्टराइजेशन से अगर अपने को सॉल्यूशन या जीरोस निकालने होते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, अब इसको सोल्व करेंगे तो -m+3 मल्टीप्लाई करें एक्स, फिर माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, +mx, और -m+3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दो से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, फिर इन दो से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन लेना अपने को। तो यहाँ से अपने पास सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से अगर x को कॉमन लेते हैं, फिर क्या रह जाता है अंदर, यहाँ से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर कितना रह गया, x माइनस, और यहाँ पर x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, m+3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर प्लस एज इट इज, एज इट इज। फिर यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक्स तो कॉमन नहीं आ रहा, एम जरूर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, तो एम को कॉमन ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर क्या रह गया, एम बाहर आ गया, तो यहाँ पर तो एक्स रह गया, माइनस यहाँ पर से भी एम बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, m+3।
अब मैंने आपको बताया है कि इस स्टेप पर अगर ये जो ब्रैकेट में ये दोनों जगह अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो यहां से अब जो ब्रैकेट में उसको एक ले लेंगे, x माइनस एम प्लस थ्री, ठीक है। और फिर अपने पास क्या आ गया, एक बाकी जो बच गया x प्लस एम को ले लेंगे। अब अपने को जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं, तो इन दोनों को अपने को किसके इक्वल करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा। किसके इक्वल करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा, जिससे अपने पास क्या आएंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकल कर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको जीरो करते हैं, x माइनस एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एक तो ये हो गया, एक अपने पास ये हो जाएगा x प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। दोनों को अलग अलग अपने को जीरो के इक्वल करना है। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो वो क्या जाएगी, ये माइनस में इधर शिफ्ट करेंगे, किस में चला जाएगा, प्लस में। तो x इज इक्वल टू एम प्लस थ्री। एक्स की वैल्यू यहां पर तो अपने पास आ गई एम प्लस थ्री, ठीक है। और यहां से अपने पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, अगर प्लस एम है इसको इधर शिफ्ट करेंगे, किस में चला जाएगा, माइनस एम में। तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आ गई माइनस एम, और यहां पर आ गई एम प्लस थ्री। तो अपन यहां पे कह सकते हैं hence the zeros of polynomial are एक तो हो जाएगा अपने पास माइनस एम, और एक क्या हो जाएगा अपने पास एम प्लस थ्री। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो माइनस एम और एम प्लस थ्री कहाँ पे, माइनस एम और एम प्लस थ्री, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर आई है तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। ये कौन सा आ गया, फिफ्थ आ गया, फोर्थ देखना अपने को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये अल्फा और बीटा हैं वो जीरोज हैं किसके, पोलिनोमियल के। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा बीटा है वो जीरोज हैं किसके, अपने पास जो पोलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री। इसके अपने पास जीरोज हैं कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा हैं, इनके जीरोज हैं। तो अपने को पता है, एक अपन ने रिलेशन पढ़ा है कि जो सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोज मैं लिख देता हूँ, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसकी इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आपको याद रखना चाहिए, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपके बार बार काम आएंगे, आगे भी आपके काम आती रहेंगी। 11th 12th में अगर जब भी आप मैथ लोगे पढ़ोगे तो ये काम आएगी। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जीरोज अपने क्या है, अल्फा बीटा है। तो इनका जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब बी क्या है अपने पास, ये जो फोर रूट थ्री है ये क्या है, बी है। तो माइनस, तो एज इट इज, फिर इसके भी माइनस है तो माइनस फोर रूट थ्री अपॉन ए क्या है, वन। और यहां पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोनों का, जीरोज का, सी अपॉन ए। सी क्या है अपने पास, थ्री, और नीचे तो वन है तो लिखो चाहे मत लिखो। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आ गया, ये माइनस है, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फोर रूट थ्री। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है अपने को, थ्री दे रखा है। बस अब कुछ नहीं करना, अब अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन में, अपने को पूछा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है।
अब वैल्यू पुट करनी है अपने को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास 4√3। अब माइनस अल्फा बीटा कितना है अपने पास 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, बस यही अपना आंसर आ गया सीधा सीधा। तो कौन सा ऑप्शन अपने पास, ऑप्शन नंबर 3, ये अपना आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज प्रोडक्ट एंड सम ऑफ whose zeros are 5 and 8 respectively is। अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को वो फाइंड आउट करना है, जो कि अपने को क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीधा का सीधा अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फिर अपने पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं लिखा देता हूँ, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with sum and product, with sum and product। अब मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ इतनी थ्योरी, बल्कि मैं सीधा भी करवा सकता हूँ आपको, ऑप्शन से भी सीधा का सीधा भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपको कल अगर वीडियो देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगी सर ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, वो आपको पता होना चाहिए। इज गिवन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन एज, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका सीधा सा ये फॉर्मूला होता है, बस आपको याद रखना है इसको, एक्स स्क्वायर फिर माइनस फिर सम ऑफ जीरोज या रूट्स, एक ही बात होती है, सम ऑफ जीरोज देता हूँ प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स, एक ही चीज। ये फॉर्मूला अक्स तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे, चलिए मैं वापस मिटा के लिख देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं कंफ्यूजन ना रहे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला अपने पास होता है, इसको आपको याद रखना है। तो फिर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्मेट कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। अब क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, क्वेश्चन में अपने को गिवन द प्रोडक्ट एंड सम, वो कितना है 5 एंड 8 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट और सम, सम कितना है अपने पास, सम ऑफ जीरोस, सम दूसरे पे, तो सम कितना है 8, और प्रोडक्ट कितना है अपने पास, प्रोडक्ट है 5, प्रोडक्ट है 5। तो बस कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम, सम कितना है, सम ऑफ जीरोज है वो 8, उसकी जगह 8 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है अपने पास 5। तो ये अपने पास आ चुका है, ठीक है। अब आंसर में सब जगह आपको के नजर आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट है सभी में, ये मल्टीप्लाई होगा, कॉमन लेके कट जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कोई किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 5, ये ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप you have understand very well, so we go to next question।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6 is, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पता है, ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को सम दे रखा है जीरोज का, वो कितना है -5, कितना है -5, और प्रोडक्ट कितना है वो है 6। प्रोडक्ट दे रखा है अपने को 6 ये रहा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी है अपने को, एक्स स्क्वायर सम, सम कितना है अपने पास -5, और साथ में क्या एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 6, तो 6 आ गया। अब इसको थोड़ा सा अपने को सोल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5x प्लस 6। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अपने को। ठीक है, अब ये किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, यही ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क आउट कर लेना इसको। ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना होती है। तो अपने पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 5x² माइनस 7x प्लस 2। अब अपने को बोल रखा है कि अल्फा और बीटा है वो जीरोज हैं किसके, पॉलिनोमियल के, तो ये हैं जीरोज, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दे दिया जीरोज है तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, एक तो सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा -b/a के, और एक अपन क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं वो कितना आएगा अपने पास, माइनस एज इट इज, और साथ में b कितना है -7, और a कितना अपने पास 5, ये रहा ये। ठीक है, ऐसे ही अल्फा बीटा अगर अपने को निकालना है तो वो कितना हो जाएगा c/a, सी कितना अपने पास 2/a कितना है 5। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया अपने पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7/5, और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा अपने पास 2/5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को पूछा है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अगर रेसिप्रोकल्स का मतलब क्या होता है उल्टा इनवर्स, तो अपने को क्या पूछा है इनवर्स का सम पूछा है, इसका मतलब जो अल्फा बीटा है इनका इनवर्स क्या होगा 1/अल्फा। तो जीरोस का इनवर्स क्या हो जाएगा 1/अल्फा, और फिर सम पूछा अपने को तो +1/बीटा। तो इसका अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे अपन एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अपने पास क्या जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अल्फा और बीटा ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बी रह जाएगा, बीटा रह जाएगा। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बीटा, प्लस यहाँ पे बीटा को डिवाइड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा अल्फा। अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास अल्फा बीटा। अब बस इसमें अपने को वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना 7/5, तो ये तो अपने पास कितना गया 7/5। ऐसे ही अपने पास अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा की 2/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है अपने को। अब सोल्व कैसे करेंगे, 7/5, अब इसको अगर ऊपर ले जाते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या निकल के आ गया 7/2। आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया 7/2। तो ये अपना क्या हो गया
आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ 7/2 यानी कि ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। पूछने की संभावना, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं, क्या पता इस बार आपके पूछ लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम प्लेयर से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले केस पढ़ना होगा, ठीक है। ये बहुत डीपली क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना भी पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अपने पास पोलिनोमियल क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक, वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू, ठीक है, ये दे रखा है। और जहां पे अपने को क्या दे रखा है, के है, वो किसके इक्वल नहीं है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर अल्फा बीटा अगर इसकी लेट कर लेते हैं कि इसके जीरोज हैं, तो अल्फा बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस किया जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए होता है, यानी कि सी क्या है, के, और सी तो 1 है, तो के आ गया, अल्फा बीटा के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब अपने को केस लेना पड़ेगा एक। पहला केस क्या होगा कि अगर के को अपन क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, ठीक है। के इज नेगेटिव, एक बार नेगेटिव ले लें, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे के को, क्योंकि के पर ही डिपेंड कर रही है पूरी की पूरी पॉलिनोमियल है, के पर डिपेंड कर रही है। के को अपन ने नेगेटिव ले लिया, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है। अब के को अगर नेगेटिव ले लिया, देन अब के अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अल्फा इंटू बीटा है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। और अल्फा इंटू बीटा अगर नेगेटिव होंगे, वो किस तरीके से हो सकते हैं, जब ये दोनों क्या हो, अपोजिट साइन में हो। क्या हो, दोनों अपोजिट साइन में हो। समझाऊंगा, थोड़ा सा एग्जांपल देके भी आपको समझाऊंगा। इट मीन्स अल्फा एंड बीटा आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव होगा, अगर बीटा नेगेटिव पॉजिटिव है तो अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्यों होगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। अब अल्फा और इंटू बीटा है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव कब हो सकते हैं, जब या तो अल्फा माइनस में आ जाए और बीटा क्या आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए। तब ये क्या है, इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, माइनस अल्फा, या अल्फा प्लस में आ जाए और माइनस बीटा आ जाए, तब क्या होगा, माइनस अल्फा बीटा होगा। ये अल्फा बीटा क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर यही तो अल्फा बीटा इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब या तो अल्फा माइनस होगा या बीटा माइनस होगा। तो एक माइनस होगा एक प्लस होगा, यानी कि ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, both zeros are of opposite side, both zeros are of opposite side। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट केस आपको समझ में आ गया होगा, कि अपने को ये तो पूछा, जीरोस के बारे में पूछा है कि जीरोस के बारे में क्या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब सेकंड अपने को सेकंड केस लेना है। सेकंड केस क्या लेंगे कि के को क्या ले लेंगे अपन, पॉजिटिव ले लें, के इज पॉजिटिव। अब के को पॉजिटिव लिया है तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा है वो तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अल्फा बीटा इज पॉजिटिव, लेकिन बट जो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि अल्फा इंटू बीटा है वो तो पॉजिटिव है, यानी कि इनका प्रोडक्ट है वो तो क्या है, पॉजिटिव है। और अल्फा प्लस बीटा सम है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अगर प्रोडक्ट है दो नंबर का, वो अगर पॉजिटिव है, तो उनमें से या तो वो दोनों
क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, या दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव, क्या है, अगर प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव क्यों हो सकता है, वाई, देन आइदर बोथ आर नेगेटिव। ये पॉजिटिव कब हो सकते हैं, या तो दोनों नेगेटिव हों, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। आइदर बोथ आर नेगेटिव और पॉजिटिव, और पॉजिटिव। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा है, इफ सम ऑफ नंबर टू नंबर इज नेगेटिव, इफ सम ऑफ टू नंबर इज नेगेटिव, तब क्या हो सकता है, ये नंबर कब हो सकता है, ये नंबर तब भी हो सकता है जब क्या हो, द नंबर मस्ट बी नेगेटिव। तो नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, सो द नंबर मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि नंबर अगर नेगेटिव होगा तब भी क्या होगा, इनका सम है वो क्या होंगे, माइनस में होगा सम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां से अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, बोथ जीरोज आर नेगेटिव, बोथ जीरोज आर नेगेटिव। ठीक है, अब इस से और इससे अपन क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, वो अपने को ऑप्शन से ढूंढना है। ठीक है, बोथ जीरोज आर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ जीरोज आर नेगेटिव, या तो दोनों जीरोज हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, या दोनों जीरोज हैं वो अपोजिट साइड के हो सकते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव कहीं नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, यानी कि बोथ क्या है, कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो गलत है, क्योंकि बोथ जीरोज आर नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, ये भी कोई मतलब की बात नहीं है, ऑलवेज आर इक्वल, ये भी कोई मतलब, इसका मतलब अपने को ये पता चल गया है कि या तो अपोजिट साइड की होगी या नेगेटिव होंगी, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं होंगी, तो बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने नाइन्थ, ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है, तो वो भी आपको बताना है, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आई है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, अगर कमेंट करोगे तो मोस्ट वेलकम है, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, हर एक चीज़ आपको क्लियर करने पर मैं उतारूँ। उम्मीद करता हूँ, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, लगभग उसी की फॉर्मेट पर ये क्वेश्चन है, इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अब अपने को जीरोस क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे सी है वो किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, और इनके जो जीरोस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा एंड बीटा आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल है, इसका मतलब इनका साइन, दोनों का साइन क्या होगा, या तो प्लस होगा या नेगेटिव होगा, तो लिख देते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर इक्वल देन these must have then these must have the same sign।
तो इनके पास सेम साइन होगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, या वो किससे ग्रेटर देन जीरो के हो जाएगा। क्योंकि अगर बहुत पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, तो इसका मतलब जीरो से बड़ा होगा। बहुत नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, तो प्लस होगा तो वो क्या है, प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका क्या निकल के आता है, देखते हैं। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये निकल के आया। ठीक है, तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा है वो किसके इक्वल है, सी अपॉन ए है वो किसके ग्रेटर देन है, जीरो के। जीरो के क्या है, ग्रेटर देन है। अब ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है जीरो से बड़ा होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कब, जब या तो क्या हो, ए और सी में से क्या हो, सेम साइन हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सी माइनस में है ए प्लस में है, या अगर ऑपोजिट साइन में अगर ये है दोनों सी और ए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सेम साइन के होने चाहिए, या तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, या प्लस प्लस है तो प्लस रह जाएगा। यानी जीरो से बड़ा तभी हो सकते हैं जब ये दोनों क्या हो, साइन सेम हो। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन जीरो, विच इज ओनली पॉसिबल, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन ए एंड सी हैव द सेम साइन, हैव द सेम साइन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी एंड ए हैव द सेम साइन, यानी कि ऑप्शन 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब कौन सा ग्राफ है जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने रूट्स होते हैं, ओनली एंड ओनली एंड ओनली कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो अगर जिस ग्राफ में भी आपको 2 से ज्यादा अगर दिख रहे हैं, ठीक है, वो ग्राफ नहीं हो सकता। यानी कि 2 से ज्यादा अगर कहीं पर भी आपको रूट्स दिख रहे हैं या जीरोस दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो वो जीरोस को पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे अपने को देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, बस उसी से अपन पता चला लग सकता है कि कितने इसके रूट्स हैं। तो यहाँ पर टच नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टच कर रहा है लेकिन एक रूट सेट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पे 2 रूट्स हैं। ठीक है, तो 2 रूट्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं, पॉलिनोमियल के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन जो है, इस पे कितना टच हो रहे हैं, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक तो यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है। यानी कि जीरोस कितने हो गए, 3, और 3 अगर जीरोस हो गए तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा और हमेशा कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव या पोलिनोम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज 2 zeros या 2 zeros, have 2 zeros, quadratic polynomial has 2 zeros, but in option D, it has 3, it has 3 zeros of polynomial, zeros of polynomial। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
12th क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से आपको समझना है। सीबीएसई 2013 में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है, तो अपन समझते हैं इसको। इफ वन इज 10 ऑफ पोलिनोमियल, अगर वन है, एक जीरो है पोलिनोमियल का, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एज, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास पोलिनोमियल क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू, वो अपने दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 x-1, ये अपने को एक पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। अब अपने को दे रखा है x इज इक्वल टू 1 है, वो क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये क्या है अपने पास, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू है वो 1 है, तो अगर x की वैल्यू पोलिनोमियल में रखेंगे 1, तो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो की इक्वल आना चाहिए। अगर जीरो की इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, सिंस अब x की वैल्यू 1 रखते हैं, p1 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, a माइनस 3a-1 और माइनस, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, सिंस 1 इज जीरो ऑफ पी एक्स, 1 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो 1 अगर जीरो है तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, p1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि a माइनस 3a-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, a-3a-1, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, एक इसमें चला जाएगा 1 में। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक, या इसको शिफ्ट भी नहीं करे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से a ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब a-3a, इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, -2a, इसको इधर शिफ्ट करेंगे क्या जाएगा, 1 - 3, तो यहाँ से अपने पास क्या जाएगा, -2a-2, ठीक है। अब -2 को इससे डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू -2/-2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो a इज इक्वल टू 1 किस ऑप्शन में, अपने पास ऑप्शन ए। तो 12th का अपने क्या जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या दे रखा है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेज इट एट 2 अदर्स पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इज। अब कट कितनी बार कर रहा है, कट कर रहा है अपने पास 3 टाइम्स, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो क्या होंगे, 3, कट करने पे होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ, द नंबर ऑफ जीरोज, the number of zeros of any polynomial is equal to the number of points, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, number of points at which graph of polynomial, ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी समझा चुका हूँ, एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2021 में। कट्स द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, तभी ये वो क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो कट कितनी बार कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे, कितनी पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट पे, तो इसका जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस, देन, अगर अपने पास क्या दे रखा है, x-1 है, वो क्या है, फैक्टर है पोलिनोमियल का। अब पोलिनोमियल अपने को क्या दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू, अपने को दे रखा है x³ प्लस ax² प्लस 2b, ठीक है। इसका क्या है, ये फैक्टर है x-1।
अगर x माइनस वन फैक्टर है तो इसका मतलब x माइनस वन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x इज इक्वल टू वन। अब ये अपने को पुट करनी है इस पोलिनोमियल में, तो इसमें पुट करेंगे तो p1 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो वन प्लस ए प्लस टू बी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ए प्ल तो यहाँ से अपने पास ए प्लस टू बी प्लस वन है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे किस में चला जाएगा, माइनस वन में। तो ये एक इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। और एक इक्वेशन अपने को क्या है, क्वेश्चन में दे रखी है, वो क्या दे रखी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू फोर। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनको सोल्व करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को अपन माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो क्या करते हैं अपन, टू इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। इक्वेशन टू में से वन को माइनस करते हैं, तो इक्वेशन टू में से वन को माइनस करेंगे तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, और बी माइनस टू बी हो जाएगा। इधर तो क्या हो जाएगा अपने पास, बी माइनस टू बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, फोर, माइनस है और माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस माइनस प्लस यानी कि फाइव। तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस फाइव। उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस फाइव। अब अगर बी की वैल्यू माइनस फाइव हो गई तो यहाँ पर अपन पुट कर सकते हैं इक्वेशन वन में। तो इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में अगर पुट करते हैं बी की वैल्यू तो अपने पास क्या आएगा, ए प्लस टू और बी की वैल्यू क्या, माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से ए माइनस टेन इज इक्वल टू माइनस वन। तो ए की अगर वैल्यू निकालें तो ये प्लस माइनस टेन इधर जाएगा तो प्लस टेन हो जाएगा, तो प्लस टेन। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, नाइन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा बीटा है वो जीरोज हैं किसके, अपने को पी एक्स दे रखा है। पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स के प्लस सिक्स है। के प्लस सिक्स एक्स प्लस टू इंटू टू के माइनस वन, ये अपने को पी एक्स। देन द वैल्यू ऑफ के इफ, अपने को ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल है, वन अपॉन हाफ अल्फा बीटा के इक्वल है। ये अपने को कंडीशन दे रखी है और के की वैल्यू अपने को पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले अपने को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी अपॉन ए से। ऐसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी अपॉन ए से। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते, माइनस बी। अब बी की वैल्यू क्या है अपने पास, के प्लस सिक्स, माइनस में तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के प्लस सिक्स। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन ए। सी क्या अपने पास, टू इंटू टू के माइनस वन। और सी ए क्या अपने पास, वन है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को इसमें पुट करनी है, अपने को ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा बीटा। ये अपने को दे रखी है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की जगह तो क्या आएगा अपने पास, के प्लस सिक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा अपने पास, टू इंटू टू के माइनस वन।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया अपने पास, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k-1। ठीक है, यहाँ से -1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या जाएगा 7, और इस k को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा 2k-k। ठीक है, तो यहाँ से 7 इज इक्वल टू क्या जाएगा k, क्योंकि k की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 7 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अपन को क्या दे रखा है, इफ 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ दिस देन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी पूछा गया अपने को दे रखा है, जीरोस दे रखे हैं, यानी कि अल्फा अपने को 2 दे रखा है और बीटा अपने को क्या दे रखा है, 1/2। ठीक है, और जो अपने पास पी एक्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, px² प्लस 5x प्लस आर। अपने को p और r की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने को सम ऑफ जीरोस करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आ जाएगा, -5/p। ऐसे अल्फा इंटू बीटा करना है, वो क्या जाएगा अपने पास, r/p। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी।